अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल जी ट्रम्प वर्सेस इंडियन राइस मोदीज मूव्स शेक्स डीसी दी चिन्ह के डायलॉग्स मेजर गोरवार एक वीडियो है ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जो तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्लानी पास हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार धमकी दी है और इस बार राइस के ऊपर, चावलों के ऊपर जो भारत एक्सपोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसने बोला है कि नहीं साहब फिर से टैरिफ लगाओ, टैरिफ लगाओ। जब पता लगा कि सबसे बड़े एक्सपोर्टर जो अमेरिका में हैं दोनों के दोनों इंडियन हैं, तो ट्रंप ने बोला कि दिस प्रॉब्लम इज इजीली सॉल्वेबल। ये तो 2 मिनट की बात है। ही एक्चुअली सेड 2 मिनट्स। 2 मिनट के अंदर मैं सब सेट कर दूंगा और इसका आंसर भी टैरिफ है, यानी कि भारत जो चावल एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, उस पर भी टैरिफ लगाओ। ठीक है, ये खुजली कहां से आती है दोस्तों? ये खाद जो ट्रंप को है, ये कहां से आई? अब मैं आपको एक जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बताता हूं, जो मेरा एनालिसिस है। देखिए, जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, ये एक बहाना है, राइट? ये एक बहाना है और ट्रंप अपने आप को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। ये खबर कल की है। ये खबर कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाएगा चावलों के एक्सपोर्ट के ऊपर, ये जो चीज है, या चावलों के इंपोर्ट के ऊपर, if you look at it from the point of view of the United States of America, जो ट्रंप टैरिफ लगाएगा, ये खबर है कल की। लेकिन परसों की एक और खबर है कि ज़ेलेंस्की भारत आ रहा है। दोस्तों, ये चीज जो है ना, ये ट्रंप को बहुत पिंच करती है। भारत जो काम कर रहा है वो ट्रंप की ईगो को, ट्रंप की जो एक सेंस ऑफ प्राइड है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप हूं और मैं शांति दूत हूं दुनिया का, इस पर भारत कहीं ना कहीं हिट कर रहा है बड़ी जोर से। भारत चाहता नहीं हिट करना, लेकिन ट्रंप हिट हो रहा है। अब मैं आपको पहले सिनेरियो समझाता हूं, फिर हम चावलों पे आते हैं। भारत में पुतिन आए, ठीक है। पुतिन तो अमेरिका भी गए थे, पुतिन तो चाइना भी गए थे। तो भारत में आने से ऐसी क्या, ऐसा दुख, ऐसी खाज खुजली क्या हो गई? और भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है डोनाल्ड ट्रंप को? खबर यह आती है परसों, चूंकि हमने कल कवर करी थी, कि भारत तैयारी कर रहा है कि ज़ेलेंस्की भारत आ रहे हैं। अब दोस्तों, कौन से ऐसे देश हैं? आप खुद सोचिए। आप पूरा यूरोप ले लीजिए, आप अमेरिका ले लीजिए, ठीक है, आप चाइना ले लीजिए, आप भारत ले लीजिए। रशिया और यूक्रेन तो सिंस दे आर पार्टीज, हम उनकी बात नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रशिया एंड यूक्रेन। लेकिन परिपेक्ष जो कॉन्टेक्स्ट है वो रशिया यूक्रेन का है। कौन से ऐसे देश हैं जहां पे दोनों ज़ेलेंस्की और पुतिन आ सकते हैं और आए भी हैं? कौन से ऐसे 2 देश हैं? 2 ही हैं दोस्तों, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा इंडिया। परसों नरसों पुतिन गया है और वही पुतिन एंकरेज अलास्का में जाता है और डोनाल्ड ट्रंप से मिलता है, और 4-5 बार तो मेरे सामने अभी ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस जा चुका है। यानी कि ट्रंप के दिमाग में इंडिया इज कंपटीशन, ट्रंप के दिमाग में। वरना आपको लग रहा है क्या कि पुतिन जाता है यूके में, या पुतिन जाएगा पेरिस में, या जेनेवा में, या ब्रसल्स में? आप बताइए। डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि उसके मुंह से कोई मालपुआ छीन के ले जा रहा है, और ये इसको बात पसंद नहीं। अब हम आते हैं, ये जो राइस के ऊपर टैरिफ लगाने की कोशिश कर रहा है, इसकी स्टोरी क्या है? Why is he doing that? देखिए दोस्तों, मैं कुछ आपको आंकड़े देना चाहता हूं। ये आंकड़े इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि तब आपको पता लगेगा कि ये गेम क्या है। देखिए सब, इंडिया एक्सपोर्टेड अबाउट 2.34 लाख टन्स ऑफ राइस टू द यूएस इन 2024, लेस देन 5% ऑफ इट्स ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। यानी कि भारत ने 2024 में 2.34 लाख टन चावल जो है अमेरिका को एक्सपोर्ट करा। भारत की टोटल एक्सपोर्ट कितनी है चावल की? जो निर्यात करता है भारत, वो है 52.4 लाख टन, यानी कि 52.4 लाख टन भारत एक्सपोर्ट करता है। यानी कि जो भारत अमेरिका को करता है वो टोटल एक्सपोर्ट से 5% से भी कम है, 5% से भी कम है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, वेस्ट एशिया रिमेन्स द डोमिनेंट डेस्टिनेशन। अब ज्यादातर भारत कहां एक्सपोर्ट करता है चावल अपना? ज्यादातर जो भारत का राइस है दोस्तों, वो जाता है जिसको लोग कहते हैं मिडिल ईस्ट, हम लोग वेस्ट एशिया कहते हैं, यानी कि अरब देश। आप देखेंगे मैक्सिमम दुबई में आप जाएंगे, आप अबू धाबी जाइए, आप सऊदी अरब जाइए, क्योंकि चावल के लिए चाहिए पानी, वहां पे पानी तो है नहीं इतना। सारा का सारा चावल भारत का वहां जा रहा है। टॉप क्वालिटी, प्रीमियम क्वालिटी बासमती राइस, इट्स ऑल गोइंग टू दीज अरब कंट्रीज, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया कह लो, मिडिल ईस्ट कह लो, जो मन चाहे कह लो, ठीक है। अमेरिका जो जा रहा है, इट्स लेस देन 5%। लेकिन ट्रंप को, अब देखिए ना, बात यह है कि आप, कनाडा से फर्टिलाइजर क्यों आ रहा है? कनाडा से फर्टिलाइजर क्यों आ रहा है?
अब आ रहा है क्योंकि तुम लोग नहीं बना पा रहे हो तो कनाडा से आ रहा है, तुम बना लो, तुम बना लो। देखिए मैं एक आपको बात बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है ना कि हम अरबों डॉलर अपने फार्मर के ऊपर खर्च करना चाहता है, और ट्रंप ये चूरन दे रहा है अमेरिका के लोगों को कि साहब ये जो पैसा है ना ये हमने टैरिफ से कमाया। टैरिफ का पैसा कहां से यार, ये क्यों झूठ बोल रहा है आदमी? आई एम शॉक्ड। या तो जानबूझ के झूठ बोल रहा है या दिमाग से पैदल है, इसको आइडिया नहीं है। एक बात बताओ, टेल मी समथिंग, ये जो टैरिफ का पैसा इकट्ठा कर रहा है ना ये इंडिया दे रहा है, ना ये चाइना दे रहा है, ना ये ब्राजील दे रहा है, ये तो आप टैक्सेस लगा रहे हो ना अमेरिकन लोगों के ऊपर। जो हमारे इंडियन सामान के ऊपर टैक्स लगाया है तो इंडिया थोड़ा ना पैसा देगा, जो खरीदेगा वो पैसा देगा ना। तो ये एक अमेरिकन की जेब से पैसा लेके दूसरे अमेरिकन की जेब में डाल रहा है। मैंने बहुत तीर तुक्का मार दिया, कहता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कहता है ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। झूठ, सब झूठ, सब फ्रॉड, दो नंबरी। लेकिन ट्रंप कहता है, अब वो ट्रंप कह सकता है तो ट्रंप कह रहा है। अब वो कह रहा है कि मैं कनाडा के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा, फर्टिलाइजर आ रहा है कनाडा से। आपने एक बात नोट करी, ट्रंप को आए हुए, ये जनवरी में आया था, अब ये दिसंबर चल रहा है, ट्रंप को क्लियर 9 महीने से ज्यादा हो गए, क्लियर 9 महीने से ज्यादा, 10 महीने हो गए ट्रंप को आए हुए। आपने एक बात नोट करी है ट्रंप की, डोनाल्ड ट्रंप ने कभी ये बोला है कि मैं यहां पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहता हूं इसलिए ये मैंने पॉलिसी बनाई है। 10 महीने बहुत होते हैं, ये मैंने पॉलिसी बनाई है कि अमेरिका में, ये सिर्फ सोच रहा है कि मैं एप्पल को मैं धमकी दे दूंगा, मैं सैमसंग को धमकी दे दूंगा, मैं इसको धमकी दे दूंगा, मैं इंडिया के जो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको धमकी दे दूंगा, मैं सबको धमकी दे दूंगा और धमकी से काम हो जाएगा जल्दी में। ऐसे काम होता नहीं है। इसने अमेरिका में इकोसिस्टम नहीं बनाया। इसको अभी तक पॉलिसी ले आनी चाहिए थी, इंपोर्ट की, एक्सपोर्ट की, लोकल मैन्युफैक्चरिंग की एक पॉलिसी ले आनी चाहिए थी कि साहब देखो ऐसा है, हम जानते हैं कि हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर, हम बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं भारत के ऊपर। अब हम एक काम करेंगे कि भारत जैसा जो वाटर की अवेलेबिलिटी है या जो आपको भारत जैसा आपको माहौल चाहिए, वो अमेरिका इज अ बिग कंट्री, इट इज फार फार बिगर ज्योग्राफिकली देन इंडिया एंड सदर्न पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। आई एम श्योर आपको कई ऐसी जगह मिल जाएंगी वहां पे जहां पे भारत जैसा मौसम होगा। ठीक है साहब, हम वहां पे, और अमेरिका में होता है राइस, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है, हम वहां पे इंकरेज करेंगे फार्मर्स को कि तुम राइस उगाओ, हम आपको सपोर्ट करेंगे। दैट इज द वे टू डू इट। पोल्ट्री फार्मिंग है, हम अपने फार्मर्स को, भारत में तो यही होता है ना, हर एक देश में होता है। ये चाह रहा है डोनाल्ड ट्रंप, ये कुछ काम नहीं कर रहा, ये आलसी आदमी है। ही इज बेसिकली अ लेजी मैन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ बुली। ही डज नॉट वांट टू वर्क हार्ड, ही डज नॉट वांट टू गेट डाउन इनटू द निटी-ग्रिटीज ऑफ पॉलिसी। इसको लगता है कैमरा चमकता रहे सामने से, हेडलाइन मुझे मिलती रहे, मैंने ये टैरिफ करके ये कर दिया, अच्छे से होना जाना कुछ नहीं है। अब भारत के ऊपर ये टैरिफ लगाएगा। भारत का लेस देन 5% एक्सपोर्ट है अमेरिका में, 95%। अब भारत क्या करेगा? भारत एक काम करेगा कि वो जो 5% से भी कम है, लगभग 4.5% है, 4.5% को 2% कर देगा। कहानी खत्म हो गई। लगा लो तुम, 50% मत लगाना, 500% लगा लो। उससे क्या होगा भाई? आपके यहां चावल उग नहीं रहे, जिस क्वांटिटी में आपको चाहिए आप चावल अपने उगा नहीं पा रहे, भारत से आप खरीदना नहीं चाह रहे, तो क्या होगा? डिमांड एंड सप्लाई में गैप आएगा, फिर चावल महंगा होगा। जब चावल महंगा होगा फिर लोग इसको गालियां देंगे, फिर ये चुनाव हारेगा, फिर ये बोलेगा नो 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 चलो मैं। ही इज नॉट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। ये पॉपुलैरिटी, ये बेसिकली क्या है? डोनाल्ड ट्रंप रियलिटी टीवी का आदमी है। ये सोचता है कि पंचलाइन मार के और ये करके और वो करके, जोक क्रैक करके, गाली गलौज करके आगे निकल जाएगा। इसको लगता है कि ये जियोपॉलिटिक्स नहीं है, ये बिग बॉस का एक एपिसोड है। इसको लगता है बिग बॉस चल रहा है, जहां पे आपने फुहड़ता कर दी, आपने गाली दे दी, आपने इसको 10 चीजें उल्टा बोल दी, रो गा के किसी तरीके। एंड ये रियलिटी टीवी का प्रोडक्ट है। एक टीवी शो करता था द अप्रेंटिस। इसको लगता है पूरी दुनिया, ये व्हाइट हाउस जो भी है, अमेरिका की जियोपॉलिटिक्स पूरी की पूरी, जो अमेरिका की डिप्लोमेसी, एवरीथिंग इज लाइक द अप्रेंटिस। ये इस तरीके से कर रहा है। अब ये देखिए साहब, यहां पे he said that the administration would direct 12 billion in economic assistance to American farmers funded by tariff revenue. अब ये कहता है कि the two largest brands in the US retail rice market. सुनिए, when told that the Indian firms owned two largest brands in the US retail market, Trump said, all right, we'll take care of it. That's great. It's so easy. Tariffs again solves the problems in 2 minutes. ये मैगी बना रहा है भाई। ये जियोपॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, इसको 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनता। ये बना रहा है मैगी। ये कह रहा है 2 मिनट में मैं सॉल्व कर दूंगा, बस टैरिफ में लगा दूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब,
टैरिफ से चावल नहीं उगते। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों, मैं तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, आदमी को पता नहीं बैल बुद्धि है क्या, इसके साथ कोई प्रॉब्लम है। देखिए, अगर चावल अमेरिका में, आप मानिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है, माना कि $5 का 1 किलो चावल है, मुझे नहीं पता कितने का है, मैं तो कभी गया नहीं वहां पे। $5 का 1 किलो चावल है, ठीक है, $5 का। अब इंडिया से आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, $5 का है। जब आप इंडिया पे टैरिफ लगा देंगे तो इंडिया दूसरे मार्केट ढूंढ लेगा। जब वो चावल अमेरिका नहीं आएगा, या फिर और देशों पे भी आप टैरिफ लगाएंगे, चावल नहीं आएगा, और अमेरिकन की टोटल खपत अगर एक साल में 1000 किलो है, तो 1000 किलो की तो खपत रहेगी रहेगी। ऐसा थोड़ा ना कि वो चावल खाना बंद कर देंगे। अब क्या होगा कि जो लोग चावल बना रहे हैं वो $5 किलो बन जाएगा $10 किलो, क्योंकि डिमांड और सप्लाई में गैप आ जाएगा। और यही इसके टैरिफ ने अमेरिका में कर रखा है। या तो ट्रंप टैरिफ समझना नहीं चाहता, या इसको टैरिफ की समझ नहीं है, या इसको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, या इसको लगता है कि यूं करेगा और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आई थिंक दिस इज शेयर स्टुपिडिटी, शेयर स्टुपिडिटी। खैर बहरहाल जी, ये चीज़ें जो हैं ये पाकिस्तान में भी हुई थी। अगर इसको थोड़ा और एंगल से देखा जाए, पाकिस्तान में भी जब ये इजराइल का वो मसला चला था, वो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा जी बंद करें ये सब कुछ, और यहाँ पे भी जनाब उन्होंने, कुछ लोगों ने बॉयकॉट किया ये कोक, पेप्सी और ये ब्रांड का। और उस हम कह रहे थे उसका मुतबादल क्या है। हम कहीं होटल पे थे और हम जो है खाने के बाद हमने कहा यार थोड़ी ड्रिंक होनी चाहिए, सॉफ्ट ड्रिंक जो है, तो वो लेके आया तो देखने लगा। मेंशन करना जरूरी है। सॉफ्ट ड्रिंक मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि ड्रिंक में बहुत कुछ आता है। तो वो जो है वो हम देख रहे थे तो कह रहे थे यार ये कहता है ये कौन सी ब्रांड है, इसका टेस्ट तो अच्छा है, पाकिस्तानी लग रही है ये वो देखा मेरे ख्याल में यूके की निकली थी कि या कहाँ की थी मेरे ख्याल में, यूके की। या तो मतलब वो जो है अब उसका मुतबादल नहीं था पाकिस्तान के पास। बात करने का मकसद है कि यहाँ पे भी वही सिचुएशन जो है वो अमेरिका को भी फेस करनी पड़ी। मैंने पहले भी कहा था भाई कुछ चीज़ें आपके पास हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हर कंट्री के पास, वो उनको जो है दूसरे पे रिलाई करना पड़ता है किसी जिस तरह कंट्री के ये अपना वो ऑयल लेता है, उनसे परचेज करता है। ईरान नहीं नहीं, उनसे, रशिया से। रशिया रशिया पे हाँ। पाबंदियां लगाई हुई है और खुद करता है। तो मतलब वो वही चीज़ है ना, मतलब आप रिलाई जो है वो करते हैं दूसरी कंट्री के ऊपर और आपको करना पड़ता है, ये रिक्वायरमेंट है। आपने कह लें कि आपके नीचे लोग हैं जिन्होंने आपको सेलेक्ट किया, ऊपर बिठाया है, और आपका काम है कि सिस्टम को स्टेबल रखना और महंगाई को कंट्रोल करना। भाई उसको जितना हो सके कम लेवल के ऊपर लेके आना, और वो तभी होगा जब दूसरे मुल्कों के साथ आपके हालात जो हैं, आपके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होंगे। इंडिया के साथ अब चावल का जो है वो एक उन्होंने एक मसला जो है वो मेंशन किया है कि यार इतना चावल भेजता था इंडिया और उसके ऊपर ये टैरिफ लगाने, जब कह रहा है चावल आ रहा है इतना आ रहा है, और वो उसके ऊपर भी टैरिफ लगाओ यार। अब उन्होंने जो सिनेरियो बताया वो एक आम बंदे को भी इन अ सीरियस नोट समझ आ जाता है यार, कि जहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया। अब हमें भी नहीं पता कि वो 1 kg जो है वो पैकेट जो है वो कितने का मिलेगा राइस का, तो लेकिन उन्होंने एक जो है $5 का एक जो है एस्टिमेट लगाया। उसको $10 में जब कन्वर्ट किस लिए किया, क्योंकि भाई आप जब टैरिफ लगाएंगे तो वो चावल, उन्होंने ठीक कहा कि अगर वो इतना यूज़ होता है तो भाई वो साल का इतना यूज़ होगा, उन्हें रिक्वायरमेंट है। लेकिन जब वो खपत होगी, बीच में गैप आएगा इस चीज़ में, तो भाई वही जो है वो महंगा मिलना शुरू हो जाएगा। और फिर भाई वो खरीदेंगे कौन, वो आपकी आवाम ही खरीद रही है, उनको नीड है, तो वही 5 का 10 पे चला जाएगा। वो हो सकता है 10 का बिक रहा हो और 20 पे चला जाए, तो उनको तो नुकसान है भाई उस चीज़ का। महंगाई बढ़ेगी, वहाँ पे वो चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको। फर्टिलाइज़र की बात हो रही थी, वो कनाडा से उन्होंने कहा फिर ना लो वहाँ से, क्यों लेते हो फिर? तो ये चीज़ें जो हैं भाई एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। आप टैरिफ जो है ये ट्रंप का, आई डोंट नो, उन्होंने ठीक कहा है। मैं दोबारा उस वर्ड को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ कि ये क्लाउन है। तो क्लाउन जो है वो हँसाता रहता है टीवी के सामने आकर और मीडिया के सामने आकर बयानात इस तरह के देता है। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं। इसने कुछ मेरे ख़्याल में 1-2 हफ़्ते पहले जो मीडिया के लोग थे उनको पता नहीं स्ट्रेट अवे गालियाँ और पता नहीं क्या-क्या जो है कहा, और उसके वो भी ज़िक्र इसमें आया कि ये गाली-गलौज करता है और इस तरह का। तो इसका माइंडसेट वैसे है।
तो वो उस चीज़ को लेकर अगर चलता है भाई, वो तुम्हारा एक पर्सनल है, लेकिन तुम कंट्री होल्ड कर रहे हो। और उस तरीके से देखना चाहिए। एक रियलिटी शो भी करता रहा है, और उन्होंने मेंशन भी कर दिया लाइक अ बिग बॉस जो इंडिया में चलता है। तो मतलब गाली गलौज कर ली और इस तरह की चीज़ें कर ली और हाइप बना ली एक किस्म की, और करना कुछ भी नहीं। अब इंडिया के ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहा है भाई इंडिया ने, वो सबको वजूहात जो है वो पता है, हम बहुत बार मेंशन कर चुके हैं कि जो चीज़ें हुई हैं। लेकिन भाई ट्रम्प को सोचना पड़ेगा कि इस टैरिफ वाली जो ड्रामेबाजी है ना, इसको कम करे। और भाई जो चीज़ें आपने लेनी है, वो जैसे क्या नाम है, चाइना या जापान था, इनको लोहा चाहिए था या मैग्नेट था मेरे ख्याल में। सॉरी आई फॉरगेट दैट, मुझे भूल चुका है वो। मैग्नेट था मे बी। तो उन्हें चाहिए था, वो नीड थी इंजन्स के लिए या किसी चीज़ के लिए, वो ज़रूरी था। तो इनके पास नहीं था, तो वहाँ से लेके आते हैं। अब वो कहे कि भाई हम आपको दे रहे हैं, तो वो दे भी रहा है एक बंदा, और उसके ऊपर वो टैरिफ का जो है झटका जो है वो भी बर्दाश्त कर रहा है। ये इंडिया के साथ हो रही है सिचुएशन जो है। अब वो चीज़ें भेजेगा, यहाँ से कुछ भी भेजता है, वो सेल करता है भाई, देता है इनको, एक्सपोर्ट करता है। तो भाई उसके ऊपर उनको डबल टैरिफ जो है वो ठीक है उन्होंने, 5% अगर दे रहे हैं जो हो रहा है, तो 5 से कम होकर 2 पे चला जाएगा। तो नुकसान आपके लोगों को होगा, नुकसान आपकी कंट्री को होगा। तो इसका मुतबादल भी नहीं कर रहा वो। मैंने स्टार्टिंग में कहा ना कि वो यहाँ पे अमृत कोला और खिलाफत कोला और पता नहीं क्या-क्या चल पड़ा था। तो मैं जहाँ पे वो उसका जो है कह लें कि ऑपोज़िट जो चीज़ बननी चाहिए, जो मुतबादल होना चाहिए, वो नहीं था। हम इसी चीज़ को रो रहे थे कि पहले मुतबादल बना लो, फिर उसके बाद बाइकआउट करना यार इन कंपनियों का। वो टेस्ट का लेवल, वो उनका स्टैंडर्ड का लेवल रखना, वो चीज़ रखो। यही चीज़ अब उधर जनाब मेजर सर कह रहे हैं कि अगर भाई तुमने चावल नहीं लेने, तो पहले ये चीज़ तुम एडजस्ट कर लेते कि अपने फार्मर्स को बोलते कि अलास्का का उन्होंने ज़िक्र किया, और भी तो मौसम नो डाउट इंडिया और थोड़े चेंज हैं, थोड़े ज़्यादा चेंज हैं, लेकिन इतना क्लाइमेट चेंज नहीं है जो है कि फसल वो ना हो सके। गर्मी वहाँ पे भी ठीक-ठाक रहती है, और कुछ जो है 1 महीना जो है बस का रहता है। तो वो जो है अब वो जो है सिचुएशन आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि फार्मर्स जो हैं उनको बोलो कि भाई चावल लगाएँ। अपनी फसलें जो हैं वो इस तरह की ज़मीन क्रिएट करो, इस तरह की फार्मिंग करो कि चावल वहाँ पे भी उगे। चावल वहाँ पे भी हो, हमें किसी की जो है वो लेने की ज़रूरत जो है वो ना पड़े, या अपनी जो बाहर भेजना तो एक अलग बात है, लेकिन अपनी ज़रूरियात जो है वो पूरी हो जाए। वो जो साल की खपत बता रहे हैं वो उसमें एडजस्ट हो जाए। तो फिर मेरे ख्याल में वो इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाता है, और इंडिया के चावल जो है उसको कहता है कि भाई नहीं चाहिए, या भेजोगे तो इतना टैरिफ लगेगा। तो फिर एक बात जो है वो मेरे ख्याल में मानने को आती है कि ट्रंप ने ये आइडिया दिया और उसकी अवाम भी उसको सपोर्ट करेगी। अब जो उसको अवाम अब भी सपोर्ट कर रही है इन चीज़ों के ऊपर, यार मुझे समझ नहीं आ रही कि वो अवाम भी बेवकूफ़ है कि उनका क्या भला हो रहा है इस चीज़ से। मतलब एक कंट्री जो है आपको दे रही है, और जो पास्ट में भी वो ताल्लुकात जो हैं वो ठीक रहे, इतना टैरिफ नहीं रहा। नाउ ऑन इतना टैरिफ क्यों लग रहा है, सवाल तो कर सकते हैं। मेरे ख्याल में मीडिया के ऊपर वो सवाल जवाब जो किए गए डायरेक्ट वे में, स्ट्रेट वे, बहुत सारी चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पे मेरे ख्याल में ट्रंप ने बिग वर्ड यूज़ किया, और स्ट्रेट अवे गालियाँ भी निकाली। गालियों वाले वर्ड जो हैं स्टार्टिंग में वो यूज़ किए। तो वो चीज़ें जो हैं वो इसलिए मेरे ख्याल में कि क्योंकि उनका मीडिया जो है भाई वो आज़ाद है, और वो पूछता है सवाल कि क्यों, कैसे, क्यों किया गया, इसके पीछे रीज़न क्या था? इसके पास तो मस्करे के पास जवाब ही नहीं है। तो ये क्लाउन जो है इसको चला कोई और ही रहा है और होल्ड कर रहा है। तो लिखी-लिखाई चीज़ें पढ़कर और भाई बयानात देता है, और अवाम को मैं कहूँ कि आने वाले वक़्त में मुश्किल में डाल रहा है। नो डाउट ये जाएगा, तो कोई और होल्ड करेगा, तो मे भी हो सकता है ताल्लुकात फिर जो है वो इंडिया के साथ जो है वो बेहतर हों, क्योंकि ये चीज़ें पॉलिटिकल लेवल के ऊपर चलती रहती हैं। हर बंदे का माइंडसेट जो है वो अलग होता है। मैं होल्ड करूँगा ये, या ये करेगा, तो अलग-अलग माइंडसेट है, अपने एक तरीक़ाकार से चलना होता है। तो वो माइंडसेट जो है वो कितना इम्पैक्ट डालता है, कितना पॉज़िटिव होता है, ये बाद में पता चलता है। हमें भी स्टार्टिंग में लगा ट्रंप आएगा, दुनिया जो है वो बेहतर होने वाली है, खुशहाल हो जाएगी, और ये और वो, पाकिस्तान में भी हालात बेहतर हो जाएँगे। पाकिस्तान में उस लेवल पे छोड़ें उस बात को। ख़ैर वो जो है अब देखने लायक होगा कि भाई मार्केट जो है बहुत बड़ी है इंडिया। वो कितना अमेरिका आने वाला बंदा जो है इसके बाद, नाउ ऑन तो हालात जो हैं वो बहुत माड़े हैं, क्योंकि ये ठीक नहीं होंगे। इसकी वजह से ये उतरेगा, फिर एक बंदा आएगा, और वो किस तरह लाएवल जो है अपनाता है इंडिया के साथ ताल्लुकात वाले।
तो वो उस चीज़ पे डिपेंड है। मेरी उस पे नज़र है कि यार वो कितने कितने बेहतर होंगे। वो दोबारा इन चीज़ों को नीचे लेके आएगा, टैरिफ को कम करेगा, ठीक है? इंडिया से जो चीज़ें आती थी पहले रेगुलर बेसिस के ऊपर, वो दोबारा आएँगी और दोनों मार्केट में, क्योंकि अमेरिका भी बिज़नेस कर रहा है और इसी ट्रंप के ट्विन टावर्स है मेरे ख़्याल में इंडिया में, तो भई बिज़नेस तो इसका भी उधर है। तो ये चीज़ें जो हैं भई देखनी चाहिए इन ट्रम्प चीज़। टावर। ट्रंप टावर है ना? हम्म। और ट्विन टावर इसलिए बोला कि 2 मेरे ख़्याल में टावर हैं। तो ख़ैर एनीवेज़ मेरा तो यही ओपिनियन है जी। होप सो कि आने वाला वक़्त बेहतर हो। बिल्कुल जी, अगर ट्रंप की बात करें तो नहायत ही बोकस किस्म की इसकी पॉलिसीज़ होती हैं और अपने ही कंट्री का नुकसान जो है वो कर रहे हैं। कभी-कभी तो इसकी सोच जो है ना वो पाकिस्तानी सोच लगती है जिस तरह के ये काम कर रहे हैं। पिछले दिनों में जब पाकिस्तानी जो लोग थे, इन्होंने बायकॉट करना था जितनी भी इज़राइली प्रोडक्ट्स हैं उनका। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान में बने जो कैफ़े थे, वो तोड़-फोड़ करना शुरू कर दिए, उनका इतना ज़्यादा नुकसान किया। तो जो समझदार पाकिस्तान में तजिया निगार वैसे तो हैं नहीं है, लेकिन कोई 2-4 जो हैं, वो अक्सर समझदार बात तजिया करते निगार। थे। वो कहते हैं कि यार नहायत ही जाहिल कौम है ये। इन लोगों को ये लगता है कि ये इज़राइल का नुकसान कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी इन्वेस्टर हैं, जिन्होंने वो इतना सारा पैसा लगाया हुआ है, मेंबरशिप कार्ड जो है वो तूने कहा वहाँ से था खरीदा और यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट किया अपना। तो आप पाकिस्तानियों का नुकसान कर रहे हैं, आप इज़राइल का नुकसान नहीं कर रहे। बिल्कुल, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो बेचारे पाकिस्तानी हैं, कितने लोग जो थे बेरोज़गार हुए थे। सेम सोच इसकी यही है। ये चाह रहे हैं कि टैरिफ लगाने से अमेरिकन जो हैं, उनका ये भला कर रहा है, उनके लिए ये बेहतर कर रहा है। हालाँकि देखा जाए तो उल्टा उनके लिए नुकसान कर रहा है क्योंकि इंडिया से अगर चीज़ें जाती हैं, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगता है। इंडिया जो भी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पे ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे टैरिफ लगेगा, वहाँ पे वो चीज़ पहुँचेगी तो इंडिया जो है उसको महँगे दामों मार्केट में पेश करेगा। जब महँगे दामों वो बिकेगी, तो वो पैसा जो है वो अमेरिकन ने पे करना है। अमेरिकन जब पे कर रहे हैं, तो नुकसान किसको पहुँच रहा है? अमेरिकन को पहुँच रहा है या इंडिया को नुकसान पहुँच रहा है? इंडिया को जिन चैलेंजेस का सामना हुआ, ये नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क तो पड़ता है, ज़ाहिर-सी बात है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करने में फिर वहाँ पे अपनी मार्केट जो है, उसका टाइम लगता है उसको अपने कदमों पे खड़ा करने में, अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो शो करने में, टाइम तो लगता है। लेकिन ये है कि इसमें नुकसान जो है ना, वो ज़्यादा अमेरिकन्स को ही हो रहा है। ये कह रहा है जी कि मैंने ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं उनका फ़ायदा अमेरिकन्स को पहुँचाया है। अपनी तरफ से ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर लेता है मैजन और अपनी ही इसकी पॉलिसीज़ होती हैं। कभी ये जितने भी इसके क्लोज़ लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात ख़राब कर लेता है, कभी किसी कंट्री के ऊपर। अभी इन दिनों में अगर बात करें ना तो इंडिया एक ऐसा ख़ास कंट्री है इसकी नज़र में जिसको ये हर तरह से कोशिश कर रहा है डिग्रेड करने की क्योंकि इंडिया ने इसकी जो धूम है ना उसके ऊपर पाँव रख दिया। इसकी धूम ये थी कि जो है ना रशिया के साथ जिस तरह से ताल्लुकात इंडिया के क्लोज़ हुए हैं, ये चाह रहा था इंडिया को किसी न किसी तरीके अपने अंडर करे और इंडिया जो है उसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे नहीं लगने दिया। चैलेंजेस तो बहुत थे लेकिन उनका फेस किया इंडिया ने और अपनी खुददारी जो है उसको दोबारा से बिकने नहीं दिया। अपनी खुददारी को कायम रखा है क्योंकि इंडिया ने ये तय कर लिया कि भाई सालों से जो एक ज़हनी गुलामी चलती आ रही थी, अब उस गुलामी से हमने अपने आप को आज़ाद करवाना है। और दुनिया में शो करना है कि भाई हम अपनी एक अलग सोच रखते हैं और अपनी मर्जी रखते हैं और जो हमें जैसा लगेगा हम वैसा करेंगे। अभी रशिया के पुतिन जो आए हैं, ये भी इसके लिए एक बड़ी जो है वो एक इस तरह की खबर थी जिससे इसको काफ़ी ज़्यादा जेलसी हुई है कि मैं तो इंडिया को अपने अंडर करना चाह रहा था, ये तो मज़ीद रशिया के पक्ष में जा रहा है। उसके बाद ज़ेलेंस्की के चांसेस बहुत ज़्यादा है इंडिया हुँ, आने के। अगर ज़ेलेंस्की को इंडिया बुलाने में कामयाब हो जाता है, यकीन करें इसकी वैसे ही छुट्टी हो जाएगी, ये टैरिफ को लेकर ही बैठा रहेगा। वैसे इसका जो असर-ओ-सूख ये जिस तरह से इसकी एक कह लीजिए कि दहशत बनी हुई थी ना, इसने अपनी दहशत खुद ही खत्म कर ली। दुनिया में ना ये इसने अपनी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो शो की हैं ना, अब दुनिया को इसकी रियलिटी आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो पता चलना शुरू हो गई है, कि भई ये कुछ भी नहीं है, ये जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ बातों का एक कह लीजिए कि ज़हीरा है, इसके अलावा प्रैक्टिकली इसके काम देखें तो कुछ भी नहीं है।
अब इसको लग रहा था कि ये टैरिफ लगाकर तो अमेरिकन के जिस तरह से इसने स्टेटमेंट दिया था ना, हम भी कहते थे कि बिल्कुल सही सोच है। ये कहता था कि मैं सबसे पहले अमेरिकन जो है ना उनको प्रेफर करूंगा। हमने कहा अच्छी बात है भाई, सबसे पहले अपने कंट्री के लोगों का हक बनता है, अपने कंट्री के लोगों को मिलना चाहिए, उसके बाद दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। हमें क्या पता था कि ये जो अमेरिकन है उनको किस तरह से फायदा देना चाहता है। कंपनीज़ जितनी भी हैं, उनके हवाले से ये काम करता, मैन्युफैक्चरिंग जो है, उस हवाले से ये काम करता, फिर भी बंदा कहता है जी कि ये अमेरिका के हक में है। ये इंडिया को लेके इसने ना वो अपनी अनापरस्ती है इसकी, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से चीज़ें हुई हैं ना, ये बंदा उन चीज़ों को भूल नहीं पा रहा। ये बंदा चाहता है कि इंडिया जो है वो भी इसकी हमायत करे और वो भी इसकी जय-जयकार करे, जैसे सारी दुनिया करती है, तो भई ऐसे थोड़ा होता है। अब तो ज़ेलेंस्की जो है वो भी आहिस्ता-आहिस्ता इसके पक्ष से निकलना चाहता है, क्योंकि उसको भी पता चल गया कि भई अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना उसको वो दाँव पे लगा बैठा है। वो बंदा जब इससे मिलने गया तो इसने अच्छी-खासी उसकी चित्रोल कर दी थी उसकी ड्रेसिंग को लेकर कि आप ये क्या पहन के यहाँ पे आ गए हो? तो दूसरी दफ़ा वो गया तो उसको कह रहा था कि हाँ, आज तुमने ड्रेसिंग सही की है। तो उसको भी पता चल गया कि ये जो है ना बंदा, ये समटाइम एक हम भी करते हैं। कठपुतली की तरह यूज़ करता है बंदे को। ज़ेलेंस्की अगर आ जाता है, ज़ेलेंस्की के आने के बाद रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो इख्तिलाफ चल रहा है, उसको ख़त्म करने में अगर इंडिया कामयाब हो जाता है, यकीन जाने कि इंडिया की पूरी दुनिया में बड़ी जय-जयकार होनी है और ट्रम्प साहब की वैसे ही छुट्टी होने वाली है, जिस तरह की इसकी पॉलिसीज़ चल रही है ना, अनकरीब अमेरिकन ही इसके खिलाफ हो जाने हैं। इंडिया के चावल के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो भई चावल जो है वो सारे अरब में इंडिया का यूज़ होता है। तो इंडिया को तो कोई किसी किस्म की दिक्कत ही नहीं है, मार्केट जो है इंडिया के पास बहुत सारी हैं। वहाँ पे इंडिया जो है जाके तो अपना चावल बेच सकता है, किसी किस्म की कोई दिक्कत इंडिया को नहीं होगी। लेकिन आने वाले टाइम में जितनी भी पॉलिसीज़ इसकी बनाई हुई हैं, ये सारे का सारा नुकसान जो है अमेरिकन सिटीज़न है, उनको ही होने वाला है। बिल्कुल जी, और टैरिफ पे टैरिफ, और पहले भी कहा था कि अब ये किसी और चीज़ पे टैरिफ लगाएगा, क्योंकि जब प्यूटन आया और डील्स हुई, सारा कुछ हुआ, तो यही हमने उस वीडियो में बोला था कि ये अब किसी और नई चीज़ पे जो है टैरिफ लगाएगा और नई चीज़ को लेके उस पे वो बाल पैदा करेगा, मतलब कोशिश करेगा कि इंडिया को नुकसान पहुंचाने की। और ये हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इंडिया को किसी न किसी तरीके से जो है नुकसान पहुंचाया जाए। कभी किसी चीज़ पे टैरिफ लगा के, कभी किसी चीज़ पे टैरिफ लगा के, कभी जो है वो उनके लोगों को निकाल के, कभी जो है वो जो वीज़ा, स्किल वीज़ा वो ख़त्म करके, उस पे मतलब भारी टैक्स लगा के, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मतलब कि अपने टाउट्स जो हैं उसके उनके ज़रिए जो है बुरा-भला कहलवाना कि जी इंडियन कल्चर ऐसा है, इंडियन कल्चर वैसा है, डिग्रेड करने की कोशिश करना इंडियन को। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रंप कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा, और अभी उसके पास जो है वो ये मौका उसको नज़र आया कि जी चावल चावल उसको नज़र आ गए, क्योंकि अभी चावल की फसल जो है वो तैयार हुई है और काटी गई है, और अभी चावल की ही ट्रेड हो रही है, तो उस पे जो है उसने टैरिफ लगा दिया। अब इससे इंडिया को ज़ाहिर है फ़र्क पड़ेगा, जो अमेरिका में बेचते थे ट्रेडर, उनको जो ज़ाहिर है फ़र्क पड़ेगा। इंडियन इकॉनमी पे भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इससे ये है कि इससे अमेरिका को भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन वो सिर्फ़ यही सोच रहा है कि इंडिया को नुकसान पहुँचाना है बस। भले प अमेरिका का नुकसान हो जाए, बल्कि भले अमेरिकन का जो है वो बेड़ा गर्क हो जाए। तो वैसे ही पाकिस्तान की तरह ही है कि पाकिस्तान भी कहता है कि इंडिया का नुकसान करना है, चाहे पाकिस्तान तबाह हो जाए। तो वो यही चीज़ है जो है वो अमेरिका भी अब कर रहा है। दुश्मनी अपनी निभा रहा है कि जिसने जी रशिया के साथ क्यों ये सारा कुछ किया। ये भी उसको जो है बड़ी चुभ रही है, तकलीफ़ हो रही है। अब यूक्रेन जो है उसका जो है ज़ेलेंस्की, उसको इंडिया जो है वो दावत दे रहा है। हो सकता है कि वो भी आ जाए, लेकिन उसको रोकने की हर मुमकिन कोशिश करेगा ट्रंप, क्योंकि उसके कंट्रोल में भी है ज़ेलेंस्की। एवें बंदा कहे कि जी इंडिया जो है बुला लेगा, लेकिन ये है कि यूक्रेन जो है वो उसको फंड कर रहा है। यूक्रेन की जो है बैकडोर पे सारा कुछ हो रहा है, तो वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ नहीं आएगा। मतलब कि हो सकता है कि उसकी मर्ज़ी से ही आए या कुछ ऐसा हो। तो बहरहाल वो तो वक़्त बताएगा आगे कि क्या होता है, क्या नहीं होता। लेकिन मेजर साहब ने आपने जो है वो जो एक तज्ज़िया किया है वो भी ठीक है। जितना भी इन्होंने तज्ज़िया किया और बताया कि ट्रंप जो है वो पागल है, और ट्रंप जो है पहले क्या था, अब क्या है। तो वो सारा कुछ उन्होंने जो है मेंशन किया। तो बाकी ये
जो है उसने इंडिया को भाई नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश करनी है, जब तक इंडिया जो है उसके पलड़े में नहीं जाता। तो इसको ये नहीं पता कि इंडिया जो है वो अमेरिका पे एतबार ही नहीं करता अब, बिल्कुल भी। पहले भी नहीं करता था, अब तो बिल्कुल ही नहीं करता। और रशिया जैसे दोस्त को जो है वो छोड़ के अमेरिका की जो है वो पार्टी में नहीं जाएगा कभी भी। बहरहाल अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं? कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।